श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। दोस्तों, अगर आपने पिछले के अध्याय को नहीं सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डायरेक्ट प्रोफाइल में जाकर आप रीड कर सकते हैं और हाँ, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। और अब हम शुरू करते हैं। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित कामयया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। न मे विदुषुर गणा प्रभवम न महर्षिया अहमार्दी रही देवानाम महर्षिणा च सर्वशा। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम अस्समोड़म सामर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यति। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। बुद्धिर ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम क्षमा सुखम दुखम भवो अभावो भयम चाप भयमेवा अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो अयशा भवन्ति भावा भूतानां मत एव तथविक्ता। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मान निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, ज्ञान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण ही मेरे द्वारा उत्पन्न हैं। महर्षिया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मभदावा मानसा जाता ये शाम लोक इमा प्रजा। सप्त ऋषिगण तथा उनमें से ही पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु यानी कि मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। एताम विभूतिम योगम चा मम यो वेत्ति तत्पता सो अभिलेखम योगेन युज्यते नात्र संशया। जो मेरी इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव संविताम। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भलीभांति जानते हैं, वो मेरी प्रेमा भक्ति में रखते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। प्रजापतिम च रुद्रम चाप्यमेव सजामि वै तो हीम मान न विजानितो मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। और ऐसा 12 पुराण में भी कहा गया है। नारायणो परो देवस्तस्मात् चतुर्मुखा तस्मात् रुद्रो अभवेद स च सर्वज्ञतां दता। नारायण भगवान हैं जिनमें ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और विसर्ग कारण कहलाते हैं। वो स्वयं कहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। मच्चताम मंदत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च मां नित्य तुष्यंति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहती हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तेषां सतत युक्तां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तेषा वे मानुकम पार्थ महाज्ञानम तपम नाश्याम मत भावस्तो ज्ञान दीपेन भवस्ता। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादि देवमजम विभुम आहुस्ता नृश्यम सर्वे देवर्निशान तस्तथा असितो देवल्यो व्यासा स्वयं चैव विवर्षि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे
ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। सर्वमेद द्रुतम मन्ययन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन्त व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। स्वमेवात्मानम् वेत्थं त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश जय देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरामी शक्ति से जानने वाले हैं। वक्तुर्महर्षिषे देव्या स्वात्यां विभूत्या या भी विभूति भिर्लोकानि मास्तत्वम् व्याप्सतिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। कथम विद्यामहं योगी स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भवन्या। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दना भूय कथय तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। वयम तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षणवतां रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वो पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्री भगवान उवाच हंत ते कथिष्यामि दिव्याहात्म विभूतया प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रयस्तथा अहम आदिश मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। आदित्याय नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम अभिश्रुमान मरीचिरुत कालमस्मि नक्षत्राणाम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदानाम साम वेदो अस्मि देवानास्मि वासवा इंद्रियाणाम मनश्चामि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीव शक्ति यानी कि चेतना हूँ। रुद्राणाम शंकर चास्मि वित्तेषु यक्षर शक्षसाम वसुनाम पावक शास्मि मेरु शिखरीणानहम्। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीम नामहम स्कंधा सरसामस्मि साग्राम। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षिणाम भृगुरहम गिराम समये कमक्षरम यज्ञानाम जप्यो अस्मि स्थावरणाम हिमालयम। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। अश्वत्थ सर्वक्षणाम देवर्षिणाम च नारदा गंधर्वणाम तीर्थरथ सिद्धानाम कपिलो मुनिया। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैश्वस्वनाम विद्धि मामृतो भद्वम एरावतम गंजेद्राणम नारायणम च नाराधिपम। घोड़ों में मुझे उच्चैश्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं एरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। आयुधाना में है वज्रम धेनु नामस्मि कामधुका जन्नाश्चास्मि कंदर्पा सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनंत चाश्मी नागानाम वर्णो याद सामहम पितृणाम मरया चास्मी यम सनियतमा। अनेक
पढ़ो तथा नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। प्रहलाद चाशमी दैत्य नाम काल कल्यात मगणाम च मृगिदाशु दैनतेश पक्षिणाम। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में काल हूँ। पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवन पवतामस्मि राम शस्त्र धृतामहं झक्षाणाम मकरचास्मि स्तोत्रमास्मि जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। सर्गणा मंदिरंतश्च मध्यम चवामर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवता महम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरणा कारो अस्मि द्वंद्व सामसिकस्याश्च अहमेवाक्षय कालो धातः विश्वोत्तमुखा। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और विस्तृत में ब्रह्मांड हूँ। मृत्यु सर्वहश्चाद मद्भुश्च भविष्यताम् कीर्ति शीर्वाक्वश्च नारीणाम स्मृति मेधाम ज्योतिष्मा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, ज्योति तथा श्रमा हूँ। धस्तसाम तथा समाग्राम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्गशीर्षो हमृत्यु नाम कुसुमाकरम। मैं सामवेद के गीतों में भस्म हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतु में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। भूतम छल्यतामस्मि तेजस्तेजस्वी नामहम ज्योस्मि व्यवसायोस्मि सत्तत्व सत्वतामहम। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। वृक्षिणाम वासुदेवोस्मि पांडवाम धनश्चयम मृणामप्यम व्यास कवि नाम श्याम कवि। मैं वृष्णिवशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। दंडो दमयातास्मि नीतिरज्मि जिगिष्टाम मौनम चैवास्मि गुह्याम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद हमजुर्दन न तदस्ति विना यस्त्यान्या भूतम चराचरम। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। नान्तु अस्मि मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतपा एष तुधेश्च प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। यद्वधि भूतिमस्तत्वसम श्रीमदुर्जीवेत वा तद्देवा वक्तच्छ त्वं मम तेजोशंसभव। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भत है। अथवा बहु नैनितेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभयाद हमिदम प्रसन्नमेकांशेन स्थितो जगता। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। यच्च किलेश शात सूर्याघाम भवन्त्यत्तु पर तेजसा यदंशेन घतम विश्वम सा कृष्णो दर्शमे उच्यते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्रदान करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो। और अब हम कल लेकर आएंगे अध्याय 11 विराट रूप, जिसका आपने टीवी में या मूवीज में जरूर देखा होगा कि भगवान ने कैसे अपना विराट रूप धारण किया था और कितना अमेजिंग और इतना सुकून देने वाला वो सीन है ना महाभारत में। तो कल हम वो सुनाएंगे आपको। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। और हाँ, स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना बिल्कुल मत भूलेगा। ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है। जब हम धर्म की बातें कर रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो इसको भी हमें फॉलो करना है। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय।